Hi, good morning. So I am Dr. Rajat Mahajan, Senior Consultant Spine Services at Indian Spinal Injury Center और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एक बहुत ही डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है हमारे को, यानी कि हमारा अगर मेरुदंड डैमेज हो जाता है और वो कंप्लीट इंजरी है, तो उसका रिकवरी अभी तक पॉसिबल नहीं है। पूरे संसार में अभी ऐसी कोई भी हमारे पास अभी तक इलाज नहीं आ पाया है, जिससे कि अगर आपको सपोज कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो आपके पैरों में और हाथों में ताकत वापस आ पाए। तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होता है, पहले तो इसको जानना ज़रूरी है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मतलब होता है कि जिस भी लेवल पे आपको इंजरी हुआ है उसके नीचे आपको ना छूने का पता लगे, ना पैरों में हाथों में ताकत, उसके नीचे कुछ भी हो, और साथ में लेटरिन और पेशाब अगर इन्वॉल्व हो उसके साथ, तो उसको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है कि अगर आपको उसके जहाँ पे इंजरी हुआ उसके नीचे तक छूने का थोड़ा पता लग रहा है, या फिर पैरों में थोड़ी सी ताकत है, या लेटरिन पेशाब अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो वो सब इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आता है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिकवरी का चांस बहुत लो रहता है। अगर मैं कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के 100 पेशेंट देखता हूँ तो 100 में से रिकवरी का चांस सिर्फ 5 लोगों में ही है। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिकवरी का बहुत हाई चांसेस रहता है। इसलिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को जानना ज़रूरी है, और इनको डिफरेंशिएट सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे ही किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर पैरों में ताकत है या लेटरिन पेशाब इन्वॉल्व है कि नहीं, इन्हीं बेसिस पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कॉजेज़ क्या हैं? हमारे देश में सबसे बड़ा कॉज अभी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कॉज है। तो प्रिवेंशन ही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है अभी, क्योंकि अगर एक बार इंजरी हो जाए तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं होता कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। तो रिकवरी का चांस पूरा ही रहता है अगर आपको कंप्लीट इंजरी हो गया। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना चाहिए, प्रॉपर सीट बेल्ट पहनना चाहिए, स्पीड लिमिट्स क्रॉस मत करिए, ड्राइव केयरफुली एंड अवॉइड एल्कोहल एंड डोंट ड्रिंक एल्कोहल वाइल ड्राइविंग। दूसरा कॉमन इंजरीज जो हम देखते हैं, डाइविंग इंजरीज देखते हैं कि लोग जो है शैलो वाटर में कूद गए। तो कभी भी शैलो वाटर में डाइव नहीं लगाना, स्पेशली सिर के बल। अगर आपको नहीं पता पानी का डेप्थ तो कभी डाइव मत करो। हमेशा अगर डाइव करने की भी सोच रहे हो तो पैरों के थ्रू, पैरों के बल डाइव करो, सिर की तरफ डाइव मत करो, क्योंकि अगर वो पानी शैलो है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने का बहुत रिस्क है। कभी भी 10 से 12 फुट से कम वाले पानी में सिर के बल डाइव मत करो। कम से कम 10 से 12 फीट का पानी की डेप्थ होनी चाहिए अगर आप डाइव कर रहे हो तो। मोर ओवर कभी कभी मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो नदियों में कूद रहे हैं। नदियों और तालाबों, इन सब के पानी भी आपको पता होना चाहिए बदलता रहता है सीज़न के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी लोगों ने बारिशों में डाइव किया होता है तो तब पानी ज़्यादा होता है, लेकिन अचानक ही आप समर्स में डाइव करो तो उसमें पानी कम होता है और उस टाइम पर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो जाता है। तो डाइविंग में बचना है। तीसरा, कभी कभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आते हैं गाँवों से, जो कि पेड़ पे चढ़ के कुछ तोड़ रहे होते हैं, जैसे कि आम के पेड़ पे चढ़े होंगे या किसी अमरूद के पेड़ पे चढ़े होंगे और वहाँ से गिर जाते हैं, टहनी टूट गई तो ये सारी इंजरीज जो हैं ये प्रिवेंटेबल हैं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि एक बार स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, अगर वो कंप्लीट है तो उसमें रिकवरी का बहुत लो होप रह जाता है और पूरी लाइफ के लिए आप डिपेंडेंट हो जाते हो व्हीलचेयर पे। इसलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के अंदर। तो फॉल फ्रॉम हाइट से बचना है, डाइविंग इंजरी से बचना है। स्पोर्ट इंजरीज, कभी कभी मैं देखता हूँ जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स में बच्चों को डाला हुआ है, लेकिन अगर आपको डाल रहे हो तो प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए साथ में, जो सही तरीके से उनको सिखाए। क्योंकि जिम्नास्टिक की भी इंजरीज हमने देखी हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की गलत तरीके से जो है डाइव करा, गलत तरीके से कूदे और गर्दन में चोट लग गई और उसके बाद बच्चे को कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल एक नई इंजरीज़ आ रही है, ट्रैम्पोलिन इंजरीज़। बच्चे जो हैं जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो ट्रैम्पोलिन होता है, उस पर कूदते रहते हैं, उसके कारण भी कई इंजरीज़ जो हैं देख रहे हैं बच्चों के अंदर आ जाती हैं कि गिरे उल्टा सीधा तरीके से हेड इंजरी हो गया या गर्दन में चोट आ गई। इसलिए इन सारी इंजरीज़ के अंदर प्रिवेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई इलाज नहीं है, हॉस्पिटल में जाना है। अगर इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसमें रिकवरी का बहुत अच्छा होप है, मतलब कि आपके पैरों में अगर थोड़ी ताकत बची है, लेटरिन पेशाब बचा हुआ है, तो उसमें रिकवरी का बहुत अच्छा होप है। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर भी सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्जरी सिर्फ स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए है। मतलब सपोज आपका हड्डी का मनका टूट गया है तो स्क्रू और रॉड लगा के उसको फिक्स कर देंगे, बट उसके बाद रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन होता है पुनर्वास। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिहेबिलिटेशन का एम पैरों में ताकत लाना नहीं होता, उसका ये रिहेबिलिटेशन का एम रहता है कि कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है
तो कैसे आप अपनी लाइफ व्हीलचेयर पे रहकर आगे कैसे बिताएं। तो उस रिहैबिलिटेशन के अंदर आपको हॉस्पिटल में रहना होता है कोई 4 से 6 हफ्ते मिनिमम। उसमें आपको एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं, लैट्रिन पेशाब की ट्रेनिंग दी जाती है, व्हीलचेयर स्किल्स सिखाई जाती हैं, बाकी दूसरी यूजफुल एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं। तो ये एक बेसिकली टीम अप्रोच रहता है और उसका एम होता है कि आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ आगे लाइफ कैसे बिताएं।